नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। एक बार की बात है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे और अचानक से उन्हें ख्याल आया कि कुछ महीनों पहले उन्हें किसी एक दूसरी इवेंट में इनवाइट किया गया है और वो कल है। अब अचानक से उनके मन में ख्याल आया, क्योंकि वो काफ़ी थके हुए थे, तो उन्होंने एक बार सोचा कि मैं अगर नहीं जाऊं, जाना अवॉइड करूं तो क्या हो सकता है। इतनी छोटी सी इवेंट है, नहीं भी जाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर उन्होंने मन में सोचा, नहीं, छोटा हो कि बड़ा, मुझे जाना चाहिए। और वो उस इवेंट में गए, वहाँ पार्टिसिपेट किए। वहाँ उन्हें दूसरे लोग भी मिले, दूसरे लोगों से मिलना जुलना हुआ। लौटते समय जब वापस आ रहे थे तो उनके किसी मित्र का उनको फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि मुझे एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लिए छोटी सी इवेंट ऑर्गेनाइज करनी है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई रिसोर्स है जो उनकी इस छोटी सी इवेंट को मैनेज कर सके, कंडक्ट कर सके। ये जो इवेंट थी वो बहुत हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए थी, तो उन्होंने उसको भी हाँ बोल दिया और उन्होंने वो इवेंट कंडक्ट करके दे दी। इवेंट ख़त्म हो गई, सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था वो भी काफ़ी खुश हुआ, उसके जो हेड्स थे वो काफ़ी खुश महसूस कर रहे थे। उनके जो मकसद थे वो इवेंट करने का वो लगभग पूरा हुआ था। बात आई गई हो गई। कुछ महीनों के बाद इन सज्जन को उसी डिपार्टमेंट से एक फ़ोन आता है और वो उनको बोलता है कि आपने जो हमारे लिए छोटी सी इवेंट ऑर्गेनाइज की थी, छोटे से समय में आपने ऑर्गेनाइज करके हमें दी थी, उस समय हम आपको थैंक यू कहना भूल गए थे। रादर हमने जो आपको थैंक यू कहा था वो लिटरल मीनिंग्स में कहा था, लेकिन अभी हम आपको एक अच्छी तरह से कुछ गेस्चर हम दिखाना चाहते हैं। तो हमारे पास एक इवेंट है, क्या आप वो ऑर्गेनाइज करना पसंद करेंगे? तो जब इन्होंने उस इवेंट के बारे में पूछा तो उनको बताया गया कि ये इवेंट एक इंटरनेशनल इवेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कर रही है और उसमें देश का, दुनिया की कई कंट्रीज़ के हेड्स, मतलब प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट्स जुड़ने वाले हैं और उसमें भारत के प्रधानमंत्री भी सम्मिलित होंगे। ये तो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली। उन्होंने खुशी खुशी इसको स्वीकार किया और बहुत ही शानदार तरीके से इस इवेंट को कंप्लीट किया। ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली थी। उन्होंने बोला, मेरी ज़िंदगी में शायद इससे बड़ी इवेंट पहले कभी आई नहीं है और शायद आएगी भी नहीं। ये क्यों हुआ, ये खुद वो बताते हैं। ये शायद इसलिए हुआ कि जब फर्स्ट डे मैं उस इवेंट में जाने के लिए सोच रहा था और एक बार मैंने सोचा कि मैं उसको अवॉइड करूं, पर मैंने अपनी पॉजिटिविटी से उसको दबा के और जाना वहाँ पे पसंद किया और मैं वहाँ चला गया। जो जो चीज़ें मेरे को सामने से आती गई, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आती रही, मैं उनको एक्सेप्ट करता चला गया, परफॉर्म करता चला गया और उस कर्म का रिजल्ट मुझे आज इस मेगा इवेंट के रूप में मिला है। कितनी सही बात है। जीवन में हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं? कई बार हमारे जीवन में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जहाँ पे हम ये तोल मोल करने बैठ जाते हैं कि इससे मुझे इमीडिएटली क्या बेनिफिट होने वाला है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो अदरवाइज हो। क्या मुझे इसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है? अगर मुझे कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं दिखता तो मैं उसको क्यों करूं? और हम उसको करने को अवॉइड करते हैं या टाल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। हो सकता है वो इवेंट आपका एक स्टेपिंग स्टोन हो, पहला कदम हो आपकी एक बड़ी सफलता की तरफ। हो सकता है वो रास्ता आपको ले जा रहा हो एक बड़ी सक्सेस की तरफ, एक बड़ी मंजिल की तरफ, जो हम आज चूक सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो जो ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आएँ उनको स्वीकारते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, काम करते रहिए। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो, फल अपने आप आएगा। किस रूप में आएगा, कहाँ आएगा, कितने क्वांटम में आएगा, वो आपको नहीं पता। लेकिन अगर आप गिन चुन के लिमिटेड काम करेंगे तो गिन चुन के लिमिटेड ही रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप काम किए जाएंगे, नई नई चीज़ों को जीवन में एक्सेप्ट करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपकी ग्रोथ होना निश्चित है। आप जीवन में कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे, जीवन में कुछ ना कुछ नया जरूर पाएंगे, जीवन में जरूर नई ऊंचाइयों को सर करेंगे।
कई लोग जीवन में होते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में नई जिम्मेदारियों को लेने से डरते हैं, कतराते हैं। मैं क्यों करूं? ये मेरा काम नहीं है, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहा, मुझे कोई पोजिशनल बेनिफिट नहीं हो रहा, तो मैं इस हेडेक को क्यों लूँ। लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो कोई ना कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आप किसी के ऑब्जर्वेशन में हैं, कोई आपको देख रहा है वो करते हुए, और वो ऑब्जर्वेशन फ्यूचर में आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने में, बड़े काम देने में, बड़ी जिम्मेदारियां देने में बहुत मददगार होता है। इससे आपका कद बढ़ता है, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ता है, इससे आपकी समाज में इज्जत बढ़ती है। लेकिन जो आदमी नई अपॉर्चुनिटीज़, नई जिम्मेदारियों को लेने को अवॉइड करते हैं, वो शायद जीवन में छोटे लेवल पे ही रह जाते हैं। तो ट्राई करिए कि जब भी जीवन में कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ज़्यादा एनालाइज करने की जगह एक्सेप्ट करना शुरू करें और आगे बढ़ें। हो सकता है वो एक नई राह खुल रही हो, आपको एक नई मंजिल की तरफ ले जाने के लिए, जहां एक बहुत बड़ी सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही हो। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, ये बात पसंद आई होगी और आप अपने जीवन में इसको यूटिलाइज करेंगे। इसी तरह की और घटनाओं और स्टोरीज़ को जानने के लिए इस चैनल पे बने रहें। नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, अपनी राय भेज सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो आप और सुनना चाहते हो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर प्रिपेयर करके आपको कुछ चीज़ प्रेजेंट कर सकें। नमस्कार।